भगवत महापुराण की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल भगवान की इस नगर के सभी देवी देवताओं की। अब आप लोग ये बताइए कि हम सभी लोग कथा में कहाँ थे? और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई ना बता पाए मगर सब लोग याद रखते हैं। बड़े श्रोता पक्के हैं। ये श्रोता तो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। वास्तविकता यही है कि दत्त चित्त से हम कथा सुने। अजामिल उपाख्यान चल रहा है और बेटे का नाम लेते लेते संतों की कृपा हुई और उसका उद्धार हो गया। क्योंकि आपको पता है पार्षद आए भगवान के और वहाँ यमदूत भी आए, दोनों में बातें हुई और ये सुन रहा था। और फिर सज्जनों ये सोचने लगा कि मैं अपने बालक का नाम लेता था तो आज मैं बच गया, और वास्तविकता प्रभु परमात्मा का नाम लेता तो आज प्रभु परमात्मा की पूरी विशेष कृपा होती। क्योंकि भगवान के नाम में ही वो शक्ति है कि काल भी बालमा का नहीं कर सकता। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वैकुंठ परमात्मा के चरणारविंद में व्यक्ति विलीन हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार ना ही तो जन्म लेता है और ना ही व्यक्ति मरता है। सज्जनों नाम तो ऐसा मंगल मूल है कि अंतःकरण से हम भगवान का नाम लेते हैं तो हर कार्य मंगल हो जाता है। भागवत ध्यान पूर्वक हम अपने हृदय में उतारते हैं सज्जनों, जीवन सुंदर बन जाता है। क्योंकि श्याम सुंदर की एक कथा है। भाव को भाव अलखे आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। मंगल भवन अमंगल हारी, से कभी अजीर बिहारी। भगवान का नाम, भगवान की कथा मंगल ही मंगल करती है, अमंगल दूर हो जाता है। ये अजामिल समझ गया। संसार के विषयों को त्याग करके वन की ओर चला गया और भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो गया। संसार में कुछ नहीं है, सार एक ही है, भगवान का भजन, भगवान की कथा। असार संसारस्य, इस असार के संसार में दो ही सार हैं, स्वादा संग मां सुज नहीं सहा। सूत जी कहते हैं सुन कालिक ऋषियों, यहाँ सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा करके और दोनों उठ गए वहां से। और मैत्रेय मुनि चले गए, विदुर जी बद्रिका की ओर आश्रम की ओर निकल गए, बद्रीनाथ चले गए। अब यहाँ दो कथाएं हो रही हैं, एक तो सूत जी की और सोनकादिक ऋषियों की, जो कि अंत तो गत्वा तक ये कथाएं चलेंगी। कथाओं का एक नियम होता है सज्जनों, भगवान जब कृपा करते हैं, मानव की निधि सबसे बड़ी अगर कोई है तो सत्संग, भगवान की कथा। संगमा सुज नहीं सहा, असार के संसार में
ये विषय रूपी विष वृक्ष में दो ही सरस फल है, एक तो काप्या रसास्वादा और संग मां सुजनई सहा, भागवत का रसपान करो, या फिर कोई अच्छी पुस्तक घर में ला करके धर्म ग्रंथ उसको पढ़ो। उससे क्या होगा? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि नरक में भी अगर अच्छी पुस्तकें हैं तो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, और स्वर्ग में खराब पुस्तक रखी हुई हैं जो मन को बेचैन, तन को बेचैन, बुद्धि को बेचैन करती हैं, स्वर्ग में रखी हैं तो भी वहां नरक बना देती है। काव्या रसास्वादा संगमा सुजनई सहा, इस असार के संसार में। और एक और किसी ने कहा कि आज की दौड़ में पागल हंसी ढूंढता है, बहू प्यार से नहीं बोली, आज पता नहीं क्या बात है। बेटा भी आया था तो थोड़ा सा चेहरा बना के अंदर चला गया, पिताजी ढंग से नहीं बोल रहे। जरूर बोलेंगे, आप भगवान के हो जाओ, भगवान की चरणार बिंद में खो जाओ, काम करते रहो, जहां सत्संग हो उसका रसपान करो। और ये नहीं है तो ये होता है क्या कि आज की दौड़ में पागल हंसी ढूंढता है, पत्थर की बनी आंखों में नमी ढूंढता है, पत्थर की बनी आंखों में नमी ढूंढता है, अपनी आदत को कभी दूर न कर पाएगा, जिसकी आदत है वो औरों में कमी ढूंढता है, अपनी आदत को कभी दूर न कर पाएगा, जिसकी आदत है वो औरों में कमी ढूंढता है। अपना हक मांगता है दिल्ली से क्या, इस जहर के शहर में मिस्री की ढेली ढूंढता है, मिस्री की ढेली ढूंढता है। किसके? इस जहर के शहर में, इस जहर के शहर में मिस्री की ढेली ढूंढता है। कहीं मिस्री की ढेली मिल जाएगी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहर ही जहर है। ये असार संसार विष वृक्षस्य, ये असार जो संसार है ये जहर है, बिल्कुल विषयों का वृक्ष है। इस जहर के शहर में मिश्री की ढेली ढूंढता है, आज की दौड़ में पागल हंसी ढूंढता है। दुनिया चलेगी चलती ही रहेगी, दुनिया चलेगी चलती ही रहेगी। प्यार तो भगवान की कथा में मिलता है। प्रभु परमात्मा अंतर्यामी है सज्जनों, प्रेम से प्रकट होते हैं, भाव से। हम जब कथा सुनते हैं तो कथा हमारे हृदय में बैठ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जिसको प्यास लगी है और पानी पिएगा, जिसको भूख लगी है तो भोजन करेगा, तो कैसे भोजन कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत मीठा लगेगा। हाँ, जब पेट भर जाएगा, मम्मी थोड़ा नमक कम था क्या? पेट भर गया ना? हाँ, पहले तो आने दो आने दो आने दो आने दो। और जब व्यक्ति को कथा की प्यास रहती है तो वह उदास नहीं होता,
वह खास 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 समय उसको खास खास समझता है कि जो पल है ये मेरे लिए बहुत खास है। उदास नहीं होता जीवन में। निद्रा तुराणाम नहीं पोष पे सैया। जब नींद आती है तो ना तो पलंग देखते हैं, ना डल्लप के गड्ढे देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, आराम से कुर्सी पे ही सो जाते हैं। जब आदमी व्यक्ति हारा थका होता है तो किसान खेत में ही सो जाता है, वृक्ष के नीचे, ना चद्दर चाहिए ना कुछ चाहिए, पर वो गद्दे नहीं देखता। निद्रा तुराणाम नहीं पोष पे सैया, भोक्षितानाम लबिड़श का प्रिया। जब भूख लगी रहती है और भूख में स्वाद होता है, जब पेट भर जाता है तो नमक कम था क्या मम्मी? पिपासितानाम नहीं पात्र चिंता। जब प्यास लगती है तो पात्र की कोई जरूरत नहीं, कर ही पिपासितानाम नहीं पात्र चिंता, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति को काम सताता है ना तो लज्जा रहती है और ना धर्म रहता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रभु परमात्मा का नाम लेते रहो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, हिरण्याक्ष था, भगवान ने मार दिया। हिरण्यकशिपु ने तप किया कि मैं बदला लूंगा, मेरे भाई को मारा है जिसका नाम है हिरण्यकशिपु, उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। इंद्र जब जैसे ही ये हिरण्यकशिपु तप करने के लिए जंगल गया, इंद्र ने कयाधु को उठाया, मारना चाहा। नारद जी आ गए, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे दुश्मन की पत्नी है और इसके गर्भ में मेरा ही दुश्मन पल रहा है, क्योंकि वो भी तो मेरा दुश्मन ही होगा। स्वार्थ में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, इसलिए इंद्र क्या है? स्वार्थी है। तभी तो कहते हैं कोई भी पूजन पाठ करो, आसन के नीचे जरूर जल छिड़को और फिर मस्तिष्क में लगाओ। बिना जल के पूजन है होता ही नहीं है, बिना जल के संकल्प होता ही नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, बात में बात आ गई इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंगा जल सबके पास है तो आप सादे पानी में मिलाते हो? तो पहले सादा पानी मिलाते हो कि पहले गंगा जल? पहले सादा, फिर उसमें 1-2 बूंद गंगा जल डाल देते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, गंगा किसी नाले में मिली है क्या? गंगा तो गंगा सागर में मिली है ना, तो आप विपरीत क्यों करते हो? पहले गंगा जल डालो और फिर सादा जल डालो। पहले क्या डालो? गंगा जल, चाहे 1 बूंद हो चाहे 2 बूंद हो, फिर कौन सा जल डालो? सादा जल डालो। नियम यही है, ऐसा नहीं कि भर ली बाल्टी उसमें 2 बूंद डाल दिया गंगा जल। आपने नियम के विरुद्ध कर दिया ये काम। अच्छा एक बताओ, जो भी गंगा जी में नाले नदी मिलते हैं वो क्या बन जाते हैं? गंगा बन जाते हैं। तो ठीक साधारण देखो जी, वही बात है कि ये तो ज्ञान की खान है। बस समय देखता हूं मैं, ना तो जब जैसे ही मैं नीचे उतरता हूं तो एक ही मन बोलता है मैंने कुछ बोला ही नहीं। यथार्थ बताएं, ये समुद्र है। इंद्र ने छोड़ दिया, नारद जी ने
कयादू को लेकर के अपने आश्रम आ गए। बेटी तुम यहीं रहना और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जब तुम चाहो तभी ये बच्चा आप उत्पन्न कर सकती हो, ये आपके ऊपर है, इच्छा के अनुसार। सज्जनों, कयादू की वहां नारद जी के आश्रम में कहते हैं रक्त जात संस्कार, गर्भ जात संस्कार, जन्म जात संस्कार, ये बच्चे के 3 संस्कार बहुत जरूरी हैं, तभी बच्चा सुयोग्य बनता है। जन्मजात संस्कार भी पहला का हो गया, वहां गर्भ में है भजन हो रहा है, और जन्मजात भी संस्कार और रक्त जात भी संस्कार सफल होगा। आपने कथा सुनी होगी ये 3 संस्कारों की। जैसे उसको वरदान मिल गया, हिरण्यकशिपु को आया पता चला कि नारद जी के आश्रम में मेरी पत्नी है, उसको लेके आया, बच्चे को लेके आया। दानव विश्वविद्यालय खुलवाया, ना हुतव्यम ना दातव्यम, ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजन करेगा, ना कोई पाठ करेगा। जो भी मंदिर की घंटी बजाएगा उसको घंटी के साथ लटका दिया जाएगा। पापी व्यक्ति होता है, कहीं अच्छी चर्चा आप करो तो कांपने लगता है, मंदिर का शंख, मंदिर की घंटी जब बजती है तो बेचैन हो जाता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाए, और जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। ये बुखार आता है तो 56 प्रकार का भोजन तो नहीं खाएगा, क्यों? भूख चली गई, क्या है? जुर है, वो बुखार है। ठीक वैसे ही जब पाप रूपी बुखार सिर पर आता है तो ये बातें अच्छी नहीं लगती, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, सत्कर्म कर, मन में ही तो भगवान है, क्या करना? अच्छा तो मन में ही भगवान है तो मन से खा लो, तब जानी, मन से सो जाओ, मन से दुकान पे चले जाओ, मन से सब करो। ये हमारी बातें नहीं है, ये योगियों की बातें। हम भोगी हैं, हमें इन आंखों से भगवान के दर्शन भी करना है, स्नान भी करना है। पहले के योगी तो स्नान नहीं करते थे तो शरीर से सुगंध आती थी। आज हम अगर 2 दिन स्नान न करें तो कोई खड़ा नहीं होगा। ये योगियों की बातें, ये हमारी बातें नहीं है। आभ्यंतर दोनों जरूरी है। ओम पवित्रा पवित्रो वा शर्वाधस्तांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। आभ्यंतर पवित्रता जरूरी है, तन की भी पवित्रता, मन की पवित्रता और परिवार की शुद्धि, घर की शुद्धि, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद छोटा है, उसको गुरुकुल में डाल दिया। पढ़ाने वाले शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं, एक का नाम है संड, एक का नाम है अमर्क, तो संडार मर्क। एक अंधा है, एक बहरा है, अब क्या पढ़ाएगा? प्रहलाद पढ़ने लगा। ना हुतव्यम न दातव्यम, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकशिपु आया अपने बेटे के पास, और जैसे ही गोद में बिठाया, बेटा तूने क्या पढ़ा? कुछ सुना? पिताजी मैंने एक ही चीज पढ़ी है कि संसार अंधकूप है, और उस अंधकूप में हम सभी लोग जा रहे हैं, गिर रहे हैं। अंधकूप का मतलब यह है कि जंगल में कुआं रहता है, उसमें पानी भी नहीं रहता, उसको बोलते हैं अंधकूप। कोई पानी भरने भी नहीं जाता, तो गिरेगा तो फिर क्या होगा? गोविंदाय नमो नमाय होगा। अंधकूप है, और बारी बारी से हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। एक अंधा, अब अंधों की लाइन थी, लाइन से जा रहे थे तो एक गड्ढे में गिर गया। तो दूसरे पूछा, अरे भाई रास्ता ठीक है? तो कहने हाँ भाई ठीक है। तो वो भी गिर गया।
अब वो कहने लगे इस दुष्ट ने मुझे नहीं बताया तो मैं इसको क्यों बताऊं दूसरे तीसरे को। बोले भाई कैसा है रास्ता? बोले ठीक है। सारे उसी गड्ढे में सारे गिर गए। ठीक स्थिति परिस्थिति हमारी है कि हम तो पिस रहे हैं, आप भी पिसो। यही संसार है। और पिताजी जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वहां भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता के अलावा और कुछ है ही नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेविदं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। पिताश्री भगवान के पास जाने के लिए 9 मार्ग हैं, जैसे हम बोलते हैं नौधा भक्ति। पहले श्रवण करो, श्रवण करोगे फिर कीर्तन करो, फिर भगवान की सत्ता को जानोगे। और प्रभु परमात्मा को कैसे पहचानोगे? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमी से प्रगट हो में जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमी से प्रगट हो में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हे पिताश्री प्रभु परमात्मा की सत्ता हर जगह है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये कलंकी मेरे कुल में पैदा हो गया। अरे तू भगवान की बात करता है, कौन सा भगवान? मैं ही भगवान हूं। और मैंने कहा था कि कोई उस छलिया का नाम नहीं लेगा। तुझे रोग लग गया है और ये रोग तू इन सबको लगा देगा। मानेगा नहीं तू। इतना समझाने के बावजूद भी फिर भी तू कह रहा है कि भगवान की सत्ता, भगवान का ये आशीर्वाद जो आप और हम चल रहे हैं अंधकूप में जो जा रहा है तो भगवान के माध्यम से, भगवान की कृपा से ही बच सकता है। अरे दुष्ट, गुरु जी की तरफ देखे। आप मेरे शुक्राचार्य जी के पुत्र नहीं होते तो मैं आपको भी दंड देता। इसको समझाओ। पिताजी क्या समझना और क्या समझाना, जो हकीकत है वो तो हकीकत है। आपके बोलने से वह हकीकत छिप नहीं जाएगी। तो मानेगा नहीं दुष्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रोग को खत्म ही करना पड़ेगा। अरे सैनिकों जाओ, इसका प्राणांत कर दो, इसको मार दो। मृत्यु दंड मैंने आदेश दिया है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। पहाड़ से गिराया भगवान ने, ऐसे झोली करके प्रहलाद को ऐसे झेल लिया जैसे व्यक्ति कोई फूल गिराता है और झोली में आ जाता है। ऐसे भगवान ने बचाया। हाथी के पैरों के नीचे तले दबाया, मानो ऐसा लग रहा है जैसे रेत में कोई कंकड़ हो और नीचे चला जाता है। मानो ऐसा लग रहा है कि हाथी प्रयास तो बहुत करता है किंतु प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो पाता।
जल में डुबाया, पहाड़ के ऊपर से गिराया। होलिका नाम की जो एक अनुचरी थी, जिसको वरदान मिला था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वह बैठ करके प्रहलाद को जकड़ ली और आग जैसी लगाई तो राम नाम के प्रताप से वह होलिका जल गई और प्रहलाद बाहर आ गए। ये राम नाम का प्रताप है। अग्नि शीतल पड़ गई। लाख प्रयास करने के बावजूद भी सैनिकों ने कहा, हे राजन, बहुत प्रयास किया, नहीं मरा। हिरण्यकशिपु कहने लगा, चिंता मत करो, अब ये डर गया होगा, अब ये ढंग से पढ़ेगा, अब ईमानदारी के साथ आसुरी विद्या पढ़ेगा। फिर उनको उस गुरुकुल में डाल दिया, प्रहलाद जी को। सभी बालक टुकुर टुकुर देख रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं, अरे प्रहलाद, पिताजी मना करते हैं तो तुम क्यों नाम लेते हो भगवान का? प्रहलाद मन ही मन कह रहे हैं, अरे मित्रों, हमने नाम की महिमा को जाना है, हमने भगवान को पहचाना है। जितना तुम जान जाओगे, पहचान जाओगे, जैसे हम भगवान से प्रीति कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे। बस जानना है, जाने बिन होई ना प्रीति। संडार वर्ग दोनों कहीं कुछ काम से चले गए। प्रहलाद ने बुलाया, सारे बालक आ गए। मित्र, आप ऐसा क्यों करते हो? भजन करने से होता क्या है? माता रोटी बनाती है, माँ ने हमें पैदा किया, पिताजी कमाते हैं, वह भरण पोषण करते हैं, माँ घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है, और फिर शादी हो जाती है तो पत्नी भोजन बनाती है और बढ़िया से घर आगे बढ़ता है। क्या रखा इस भगवान के नाम में? और किसको मिला क्या? प्रहलाद कहने लगे, अरे भोले भाले मित्रों, वास्तविकता सबसे बड़ी निधि तो हमारी आपकी सभी मानवों की भगवान की कथा और भगवान का भजन ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जिके राम नाम धनो। क्यों? बोले इसलिए आपने कहा कि धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धनानि भौम उपस वष्ट गोष्ठे, नारी ग्रहा द्वार सखा स्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवयसो, धर्मानुगो गच्छति जीवयसो। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, अगर व्यक्ति बाहर जाता है तो उसका परम मित्र कौन होता है? बोलो, परम मित्र कौन होता है? कोई बताएगा? दोस्त, भगवान। चलो तालियां बजा लो उनके लिए। कंजूसी बहुत करते हो। तालियों में, कथा में नहीं, कथा तो सुन रहे हो।
विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यमित्रं गृहेषु च व्याधि तस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च।